फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपवर्क टीचर्स एकेडमी पे। आपके साथ हूँ मैं अनीता। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विटामिन ए के बारे में। तो आज हम जानेंगे डिटेल में विटामिन ए की खोज किसने की, विटामिन ए के स्रोत क्या क्या हैं, विटामिन ए कितने प्रकार का है और इसकी कमी हो जाती है तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं और ये विटामिन ए का क्या कार्य है। तो आज हम डिटेल में विटामिन ए के बारे में पूरी जानकारी लेके पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने विटामिन के बारे में एक शॉर्ट नोट में थोड़ा वीडियो पढ़ाया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और मैं उसके लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन ए को और किन किन नामों से जाना जाता है और विटामिन ए किस प्रकार का विटामिन है, फैट सेल्यूबल है या वाटर सेल्यूबल है। इससे पहले जब मैंने वीडियो पढ़ाया था तो उससे पहले मैंने बताया था आपको विटामिन के बारे में कि जो कितने टाइप्स की विटामिन है और फैट सेल्यूबल कौन कौन सी विटामिन है और जल में घुलनशील विटामिन कौन है। तो देखिए, विटामिन ए क्या है, एक फैट सेल्यूबल वसा में घुलनशील विटामिन है। इसे प्रो विटामिन भी कहते हैं। ये प्रो विटामिन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये जो विटामिन ए है, पहले ये कैरोटीन के रूप में होता है, फिर हम अब यकृत में जाके मतलब लीवर में जाके ये विटामिन ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यह एक प्रकार का क्या है, प्रो विटामिन है। ये डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होता है बल्कि एक इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है, मतलब कैरोटीन के रूप में होता है, और जब हमारे लिवर में जाता है तब ये विटामिन ए में कन्वर्ट होता है। इसीलिए ये क्या है, एक क्या कहते हैं, प्रो विटामिन है। अब विटामिन ए जो होता है इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। विटामिन ए का पूर्वगामी रूप क्या होता है, जो इससे पहले पूर्वगामी रूप है बीटा कैरोटीन। जो बीटा कैरोटीन ही है जो जाके क्या होता है कि यकृत में बदल जाता है विटामिन ए के रूप में। ये एक एंटी इन्फेक्शन विटामिन है या तो संक्रमण रोधी विटामिन है। इस तरीके से विटामिन ए के बारे में हम कई नाम जाने कि इसको प्रो विटामिन के नाम से जानते हैं और इसका जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल है, और ये क्या कहते हैं, एक तरीके से संक्रमण रोधी विटामिन है। अब देखिए, विटामिन ए की खोज किसने की, तो ये मैकोलम ने की थी। ये मैकोलम ने किया था इसे 1912 में। 1912 और 15 के बीच में लगभग 1912 में ही एक प्रयोग किया था जिसमें उन चूहों पे किया था, जिसमें उन्होंने ये इस विटामिन के बारे में खोजा। उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले चूहों को दो ग्रुप में बांट लिया था और इसमें जो है कि लार्ड फैट के रूप में एक ग्रुप को उन्होंने दिया था लार्ड फैट, और एक जो दूसरा ग्रुप था चूहे का, उन्होंने उसमें मक्खन जो वसा थी वो मक्खन के रूप में दिया था। 3 महीने बाद फिर क्या हुआ कि मतलब निष्कर्ष निकाला गया कि जो मतलब चूहे लार्ड वसा खा रहे थे वो कमज़ोर थे और कद में वो छोटे थे, और इसके अलावा उनकी जो दृष्टि थी वो भी कहीं न कहीं कमज़ोर थी। लेकिन अगर जो मक्खन वाले जो फैट खा रहे थे चूहे, वो हष्ट-पुष्ट थे, उनकी लंबाई ज़्यादा थी और वो तंदुरुस्त थे। तो इस तरीके से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जो लार्ड फैट है उसमें कुछ ऐसी पोषक तत्व की कमी है जो कि जो मक्खन में पौष्टिक तत्व थे। तो इस तरीके से उन्होंने विटामिन ए की खोज की थी। लार्ड अगर फैट की बात करें तो क्या होता है, तो ये जो सुअर का मांस होता है जिसको पोर्क भी कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, उसी का एक फॉर्म है, पिघला हुआ रूप है। अब देखिए, प्रो विटामिन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो आप थोड़ा सा बता देती हूँ प्रो विटामिन होता क्या है। तो देखिए, प्रो विटामिन जो होता है वो एक ऐसा विटामिन होता है जो पहले से अपने पूर्वगामी रूप में हो, मतलब लेकिन शरीर में जाने के बाद वो वास्तविक रूप में बदल जाए। पहले वो उस रूप में नहीं हो। जैसे विटामिन ए क्या है, इसका पूर्वगामी रूप क्या है, बीटा कैरोटीन है। तो जब ये यकृत में जाता है तो ऑटोमेटिक किस में चेंज हो जाता है, विटामिन ए में। तो वो अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। तो वो सारे विटामिन प्रो विटामिन होंगे जो पहले से ही क्या है, एक तरीके से अपने वास्तविक रूप में नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही शरीर के अंदर जाते हैं वो अपने वास्तविक रूप में बदल जाते हैं। देखिए, और इस तरह से मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया कि बीटा कैरोटीन जो है लिवर में जाके विटामिन ए में बदल जाता है। अब देखिए, कैरोटीन कितने प्रकार के होते हैं, तो कैरोटीन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं।
सबसे पहले आता है अल्फा कैरोटीन, फिर होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन ही मेन होता है जो विटामिन ए का मुख्य स्रोत है। फिर गामा कैरोटीन। तो ये जो विटामिन ए का पूर्वगामी जो रूप है वो कैरोटीन है। और कैरोटीन कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 3 प्रकार के, अल्फा, बीटा, गामा, जिसके बारे में हम लोग पढ़े हैं पहले ही। अब देखिए विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत क्या हैं? तो विटामिन ए की प्राप्ति के 2 रिसोर्स हैं, 2 सोर्स हैं। एक तो है प्लांट सोर्स, क्या है, और एक है जो एनिमल सोर्स। तो प्लांट सोर्स के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले देखिए जितने भी पीले फल हैं, फ्रूट्स हैं, वो क्या है कि कैरोटीन उनमें बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कैरेट हो गया, गाजर हो गया, उसमें कैरोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। पपीता हो गया, कद्दू हो गया, तो ये सब कैरोटीन जो भी मतलब वनस्पति जगत से जो विटामिन ए प्राप्त होता है वो कैरोटोनाइड्स के रूप में प्राप्त होता है। जैसे गोल्डन राइस हो गया, ये सब विटामिन ए के अच्छे सोर्स हैं। फिर इसके बाद एनिमल से जो भी एनिमल जगत से जो प्राप्त होते हैं, प्राणी जगत से जो भी प्राप्त होते हैं विटामिन ए, वो रेटिनॉल के रूप में होता है, रेटिनॉल के फॉर्म में होती है। जैसे मांस से, कॉर्ड ऑयल से, मछली से, अंडा से, दूध से, मक्खन से, अगर ये सब मिलेंगे तो डायरेक्ट रेटिनॉल में मिलेंगे। लेकिन अगर वनस्पति जगत से मिलेंगे तो रेटिनॉइड फॉर्म में होते हैं वो, ठीक है। देखिए सूर्य की किरणों से क्या होता है कि देखिए विटामिन ए नष्ट हो जाता है। अगर बहुत देर तक धूप में चीज़ें पड़ी रहेंगी तो नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए तो विटामिन ए की शीशियाँ होती हैं, मतलब गोल जिसमें दवा आती है, वो भूरे रंग के शीशी में पैक किया जाता है। अब विटामिन ए के प्रकार क्या क्या हैं? तो देखिए विटामिन ए भी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है विटामिन ए रेटिनॉल, जो कि प्राणी जगत से प्राप्त होता है, जैसे एग, मीट, मछली, दूध, ठीक है। अब फिर दूसरे नंबर पे क्या है? विटामिन ए वन। विटामिन ए वन जो है ये आपको मिलता है, इसका निर्माण शरीर में ही होता है, इसको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। यह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी है, नितांत आवश्यक है। फिर विटामिन ए टू जो होता है ताज़े पानी की मछली जो ताज़े पानी में पाई जाने वाली जो मछलियाँ होती हैं उसमें मिलता है। कम सक्रिय है, आँख और प्रजनन के लिए लाभदायक होता है विटामिन ए टू। अब आते हैं विटामिन ए एल्डिहाइड क्या है? तो विटामिन ए एल्डिहाइड जो होता है ये रेटिना के कोन्स और रॉड्स में उपस्थित होती है, जो एल्डिहाइड विटामिन ए है। ये रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन पिगमेंट्स में भी उपस्थित होता है, जो कि आँखों में होता है। आँख के लिए ये बहुत ज़रूरी है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन ए एल्डिहाइड। इस तरीके से हम लोग 4 टाइप्स के विटामिन ए पढ़े। सबसे पहले विटामिन ए रेटिनॉल है, सबसे पहले विटामिन ए रेटिनॉल जो कि प्राणी जगत से मिलता है। फिर विटामिन ए वन जो कि शरीर में ही बनता है। फिर विटामिन ए टू ये ताज़े पानी की मछलियों से मिलता है। फिर विटामिन ए एल्डिहाइड जो कि आँखों के रोड्स और कोन्स में होता है, ये आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। तब आते हैं विटामिन के कार्य, देख लेते हैं विटामिन के क्या कार्य हैं, क्या फंक्शंस हैं विटामिन ए के। तो देखिए सबसे पहले आँखों की सामान्य दृष्टि के लिए, भाई आँखों के लिए तो विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आँख स्वस्थ रहे, आँख को स्वस्थ रखना है तो आप भर भर के फ्रूट्स खाइए, विटामिन ए से युक्त पपीता खाइए, केला खाइए, और जो भी गाजर खाइए, दूध पीजिए, ताकि आपकी आँखें स्वस्थ रह सकें। तो आँखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। फिर शारीरिक वृद्धि के लिए, शरीर की प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो, इसके लिए ज़रूरी है कि विटामिन ए लिया जाए। मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरीके से जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, एक शोध किया था चूहों पे। जो मक्खन वसा खा रहे थे वो लोग क्या थे, वो हष्ट-पुष्ट और लंबे थे। त्वचा का उत्तम स्वास्थ्य, देखिए त्वचा का उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। जब कभी ठंडियों में देखिए क्या होता है कि हम कितना भी कुछ खा लें, लेकिन अगर फैट विटामिन ए नहीं लेंगे तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ये जाके हमारी स्किन को क्या करता है, एक तरीके से स्वस्थ रखता है, चिकना बनाता है। दांतों के लिए भी विटामिन ए बहुत ज़रूरी है। नाड़ी संस्थान के लिए जो तंत्रिका तंत्र है उसके लिए भी बहुत आवश्यक है विटामिन ए। श्वेत रक्त कणिकाओं के लिए, डब्ल्यूबीसी के निर्माण में और उसके स्वस्थ रखने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
एपिथेलियम ऊतकों के स्वास्थ्य के लिए, जो हमारी जो स्किन होती है उसके ऊपर का जो स्किन है उसको भी क्या करता है, स्वस्थ रखने का काम करती है। उसे जो है चिकना और मुलायम बनाता है। प्रजनन अंगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अभी हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। संक्रामक रोगों से रक्षा करता है, मतलब संक्रमण का प्रतिरोध। ये क्या करती है, जो भी संक्रमण अगर शरीर में होने वाला है तो उससे ये बचाती है। ग्लूकोप्रोटीन के संश्लेषण में भी मदद करता है और प्रोटीन के संश्लेषण में भी विटामिन मदद करता है। उसका पाचन अच्छे से हो जाए प्रोटीन का, तो उसमें बहुत हेल्प करता है। इस तरीके से विटामिन के ये कार्य हो गए ए के। अब हम देखेंगे कि विटामिन ए की अगर कमी हो गई तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो देखिए, विटामिन ए की अगर कमी हो जाएगी तो बहुत तरीके के रोग हो जाते हैं, लेकिन सबसे पहले देखिए शरीर की वृद्धि में रुकावट आ जाएगी। शरीर का वृद्धि और विकास के लिए जिम्मेदार है, मैंने पहले ही आपको बताया कि ग्रोथ रिटार्डेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन ए की कमी यदि शरीर में लंबे समय तक बनी रहती है तो अस्थियों की वृद्धि एवं विकास ठीक प्रकार से नहीं होता। विशेषकर खोपड़ी की जो हड्डी होती है वो प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण खोपड़ी का जो क्षेत्रफल है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अतः मस्तिष्क पर दबाव पड़ने लगता है, और मस्तिष्क पर दबाव पड़ने से मस्तिष्क से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होती हैं वो भी दब जाती हैं। इस तरीके से नाड़ी संस्थान क्या, वो भी हमारी प्रभावित हो जाएगी। तो शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हड्डियों की विकास के लिए ज़रूरी है, तो खोपड़ी इससे प्रभावित हो जाती है, उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है। अब गुर्दे में पथरी, अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो स्टोन इन किडनी, किडनी में भी स्टोन हो सकता है। कैसे, देखिए जब गुर्दे के आंतरिक जो सतह पर आच्छादन ऊतक का आवरण चढ़ जाता है, जो निरंतर श्लेष्मा म्यूकस का स्रावण करता रहता है। विटामिन ए के अभाव में यह श्रावण बंद हो जाता है, जिससे सूखे और कठोर हो जाते हैं, बेजान हो जाते हैं तथा गुर्दे में पथरी जमने लगती है। और इसके उपचार के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 5000 IU विटामिन ए दिया जा सकता है। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल यूनिट में हम दे सकते हैं। इंटरनेशनल यूनिट के बारे में मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो जाके आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए फाइनोडर्मा हो जाता है। फाइनोडर्मा क्या होता है, ये स्किन से संबंधित एक बीमारी है, जो इसको क्या कहते हैं, देखिए इसके बारे में डिटेल में बताते हैं आपको। विटामिन ए के अभाव में त्वचा की श्वेत ग्रंथियाँ, जो मतलब स्वेल ग्लैंड्स हैं, वो क्या हो जाती हैं, वे ठीक प्रकार से कार्य नहीं करती, जिसके कारण पसीना नहीं निकलता है, मतलब स्वेट नहीं निकलता है, और त्वचा सूखी और खुरदरी, रुक्ष और कठोर तथा हॉर्नी हो जाती है। हॉर्नी हो जाती है, त्वचा पर छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, त्वचा कछुए की त्वचा जैसी दिखाई देने लगती है। त्वचा के इस रोग को ही क्या कहते हैं, फाइनोडर्मा कहते हैं, और इसको टोड स्किन भी कहते हैं। तो टोड स्किन की प्रॉब्लम कब हो जाएगी, जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी। अब प्रजनन शक्ति भी क्षीण हो जाती है। तो देखिए, डिक्रीजिंग रिप्रोडक्शन पावर, विटामिन ए की कमी से पुरुषों की जननेंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है। यौन हार्मोन्स का स्रावण जो है कम हो जाता है, और फिर क्या हो जाता है, शुक्राणु बनना भी कम मात्रा में बनते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रिप्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ता है, ये प्रजनन शक्ति में कमी आ जाती है। अब देखिए, ये तो हम जानें कि विटामिन ए की कमी से ये सारी समस्याएं हो रही थी। अब हम जानेंगे आँखों पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अगर होम साइंस के स्टूडेंट होंगे और नेट का अगर एग्ज़ाम दिया होगा उन्होंने, तो आँखों से संबंधित विटामिन ए की जो कमी होती है उससे सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछता है। तो मैंने इसमें सीक्वेंस में ही विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग जो होते हैं आँखों से संबंधित, उसके बारे में बताया है। तो आइए चलिए हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले शुरू में क्या होता है, अगर विटामिन ए की कमी होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रतौंधी होती है। इसका प्रारंभिक लक्षण है, अंधेपन का ये प्रारंभिक लक्षण है। अगर विटामिन ए की कमी हो रही है तो ये शुरुआती लक्षण है। अगर इसमें हम इलाज कर लेते हैं तो हमारी आंखें सही सलामत बच जाती हैं। रतौंधी में रात के समय क्या होता है, कम दिखाई देता है अथवा धुंधला दिखाई देता है, आंखों की दृष्टि कमजोर हो जाती है अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो।
फिर इसके बाद क्या होता है, ये पहला स्टेप है, और दूसरे स्टेप में क्या होता है, जीरोप्थैल्मिया हो जाता है। जीरो इसको थेया बना लीजिए, जीरोप्थैल्मिया हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो कार्निया की स्लैस्मिक झिल्ली होती है वो सूख जाती है, आँखों की जो स्लैस्मिक झिल्ली होती है कार्निया में वो क्या होती है, सूख जाती है। फिर सेकंड में क्या आता है, बायटॉट स्पॉट हो जाता है। बायटॉट स्पॉट क्या होता है कि इसमें जो धब्बे बनते हैं, तिनकोने आकार का धब्बा कॉर्निया पे बनता है, वो भी भूरे और सफ़ेद रंग का धब्बा बनता है, तथा दाने भी छोटे छोटे आ जाते हैं कॉर्निया पे। देखिए, बायटॉट स्पॉट के बारे में पहले भी प्रश्न पूछा है कि जो धब्बे बनते हैं किस आकार के बनते हैं, तिनकोने आकार के बनते हैं। उसका कलर क्या होता है, तो भूरे रंग का होता है और सफ़ेद रंग का होता है। तो इसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा था कि जो बायटॉट स्पॉट होता है उसके धब्बे किस आकार के बनते हैं, तो तिनकोने आकार के बनते हैं। फोटोफोबिया में देखिए क्या होता है, फोटो क्या होता है, जब हम फोटो खींचते हैं तो लाइट जलती है ना, तो प्रकाश प्रकाश पड़ता है। तो देखिए इसको हम उसी से रिलेट करेंगे। फोटोफोबिया में क्या होता है, इसमें जब इसमें क्या होता है, आँख पर जब प्रकाश पड़ता है तो आँख जो है इसको असहज महसूस करती है तथा आँखों में दर्द होने लगता है। इसी स्थिति को हेलोफोबिया भी कहते हैं। हेलोफोबिया भी किसको कहते हैं, फोटोफोबिया को। इसमें पूछा था हेलोफोबिया में क्या होता है। अब जीरोसिस कंजक्टाइवा क्या होता है, जीरोसिस कंजक्टाइवा जो होती है, इसमें आँखों की जो कंजक्टाइवा होती है वो और सूख जाती है और झुर्रीदार हो जाती है, एकदम सूख के। फिर कार्निया जीरोसिस, इसके बाद कौन सा स्टेप आता है, कॉर्निया जीरोसिस हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आँखों के आँसू सूख जाते हैं और आँसू एकदम निकलते ही नहीं हैं, अश्रुग्रंथि सूख जाती है। देखिए जो कार्निया जीरोसिस में क्या होता है कि आंसू ही नहीं आते हैं, कितना भी जी करे रोने का, लेकिन आँख में आंसू आएगा नहीं, सूख जाती है। केरोटोमैलेशिया, इसमें स्लैस्मिक झिल्ली सूख कर टूटने लगती हैं, आँखों में चुभने लगती हैं। केरोटोमैलेशिया एकदम से जो कार्निया इस जो आँखों की स्लैस्मिक झिल्ली है एकदम सूख कर टूटने लगती है और आँखों में टूट टूट के गिर के वही चुभना शुरू हो जाता है। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा क्या होता है कि केरोटोमैलेशिया की वर्थ स्थिति है, समझिए आप। इसमें आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, आँखों में घाव जो रहता है और बढ़ जाता है और जो है इंसान अंधेपन की तरफ जाने लगता है। कार्नियल स्कार क्या होता है, आँखों की अस्थियाँ और उपास्थियाँ विनाशात्मक परिवर्तन हो जाता है उनमें और मनुष्य अंधा हो जाता है पूर्ण रूप से। देखिए इसमें क्या होता है कि मतलब पूरी तरीके से मनुष्य अंधा हो जाता है, क्योंकि आँखों की स्लैस्मिक झिल्ली एकदम सूख जाती है, उपास्थियाँ सूख जाती हैं। इस तरीके से देखिए हमने क्या पढ़ा, अब ये इसको एक बार देख सकते हैं आप। शुरुआत से हम देखेंगे कितने हुए। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले होगा रतौंधी, रतौंधी के बाद क्या हो जाएगा, रतौंधी के बाद हो जाएगा जीरोप्थैल्मिया, जीरोप्थैल्मिया के बाद बायटॉट स्पॉट, बायटॉट स्पॉट के बाद फोटोफोबिया, फोटोफोबिया के बाद जीरोसिस कंजक्टाइवा, फिर इसके बाद कार्निया जीरोसिस, फिर केरोटोमैलेशिया, ग्लूकोमा, इसके बाद कार्नियल स्कार। ये आप सीक्वेंस जो है इसको देखकर अपने अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये सीक्वेंस पूछता है एग्जाम में। विटामिन ए का अवशोषण कहाँ पे होता है, जो विटामिन ए है इसका अवशोषण जो होता है कहाँ होता है, देखिए इसका जो पाचन और अवशोषण होता है वो पित्तरस, मैंने पहले ही आपको बताया कि ये यकृत में जाकर ही विटामिन ए में चेंज होता है। तो पित्तरस कहाँ होता है, यकृत में तो होता है। बाइल जूस में जाने के बाद क्या होता है, वसा की उपस्थिति में देखिए पित्तरस और वसा की उपस्थिति में ये किस में बदल जाता है, विटामिन ए का अवशोषण होता है। अब कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। बाद में ये स्लैस्मिक झिल्लियों से होकर लसिका वाहिनियों में चली जाती है। तो इसका अवशोषण छोटी आंत में होता है सबसे पहले, और ये किसकी उपस्थिति में होता है, तो पित्तरस और वसा का होना जरूरी है, क्योंकि ये वैसे भी फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो जाहिर सी बात है वसा होना ही चाहिए और पित्तरस होना ही चाहिए, तभी तो यकृत में ही तो जाके बदलता है विटामिन ए में। अब विटामिन ए का संग्रह कहाँ कर सकते होता है, स्टोरेज कहाँ होता है विटामिन ए का,
तो देखिए जहाँ पे विटामिन ए बदल रहा है ना, वहीं पे स्टोरेज भी हो। 95% 95% जो विटामिन ए है वो लीवर में ही यकृत के कुफुर कोशिकाओं में, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, कुफुर सेल्स जो होती है उसी में संग्रहित हो जाता है, और कुछ अंश गुर्दे में और फेफड़े तथा वसीय ऊतकों में ही संग्रहित होता है। तो इस तरीके से ये वैसे भी फैट सेल्यूबल है, तो वसी जो फैटी ऊतक होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उसमें जाके संग्रहित हो जाता है। और कहाँ होता है, जो लीवर की कुफल सेल्स होती है ना, उसमें जाके जो है संग्रहित होता है। अगर थोड़ा सा भी, अगर ज़रा सा भी दिमाग लगाएंगे हम, क्योंकि यकृत में ही तो कन्वर्ट हो रहा है विटामिन ए, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि लीवर में ही स्टोरेज होता है, और उसकी एक सेल कौन सी है, कुफुर सेल। ठीक। अब उत्सर्जन कैसे होता है इसका, बाहर कैसे निकलता है शरीर से, क्योंकि जो विटामिन ए जो मतलब वाटर सेल्यूबल जितनी भी विटामिन होती हैं वो तो यूरिन के द्वारा, मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन जो फैट सेल्यूबल विटामिन होती है वो कैसे शरीर से बाहर निकलती हैं। तो जो वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं, देखिए विटामिन ए एक वसा में घुलनशील विटामिन है, अतः इसका उत्सर्जन मूत्र द्वारा नहीं हो सकता। यकृत में विटामिन ए अधिकतम सीमा तक संग्रहित रहता है, बताया ही मैंने 95% होता है। कुछ मात्रा में पित्त लवण के साथ मिलकर मल के साथ उत्सर्जित हो जाता है। कुछ मल में कुछ तो चला जाता है हमारे टूल्स में, और बाकी जो धात्री अवस्था में अगर कोई महिला है, मतलब लैक्टेटिंग मदर जो होती है, उनके दूध के द्वारा जो है ये विटामिन ए का उत्सर्जन होता है। इस तरीके से हम लोगों ने विटामिन ए पूरी तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया कि विटामिन का उत्सर्जन कहाँ होता है, विटामिन ए के स्रोत क्या क्या हैं, और विटामिन ए के प्रकार क्या हैं, विटामिन ए की कमी से होने वाले कौन कौन से रोग हैं, और विटामिन ए का मुख्यतः कार्य क्या है। तो इस तरीके से ये फुल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर देखिए मैं क्या करूँगी, इसी वीडियो का अभी एक नेक्स्ट वीडियो में आप ज़रूर हमें मिलिएगा, इसी चैप्टर का हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस करेंगे। वो सारे क्वेश्चन उस प्रैक्टिस सेट में होंगे जो पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे। इससे क्या होगा, आपका विटामिन ए से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो पूरी तरीके से आप उनका प्रैक्टिस कर लेंगे और एक सॉलिड तैयारी हो जाएगी। तो आप ज़रूर से उस प्रैक्टिस सेट को देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।